जीवन का हिसाब। बीरबल से परिहास का विचार करके एक दिन अकबर बादशाह ने एक सन्यासी को सिखापढ़ाकर बीरबल के पास भेजा और खुद वेश बदलकर उस मार्ग में छुप गए जहां से बीरबल गुजरने वाले थे। सन्यासी ने गुजरते हुए बीरबल को रास्ते में आघेरा और बोला, बच्चा, तुम्हारा नाम ही बीरबल है न? मुझे रात सपने में ईश्वर ने आकर आदेश दिया कि मैं अपनी जीवन भर की आजीविका का हिस्सा तुमसे वसूल कर लूं। बीरबल समझ गए कि सन्यासी उन्हें ठगना चाह। बोले, ठीक है, आज रात मैं ईश्वर को सपने में बुलाकर पूछ लूं तुम्हें कितने दिन जीवित रहना है, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा सकूंगा। बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर सन्यासी अपना सा मुंह लेकर रह गया। बादशाह अकबर भी बीरबल का कथन सुन चुके थे। वे भी मुस्कराते हुए सामने आ गए। बीरबल समझे बगैर न रहे कि सारा सिखाया पढ़ाया मामला बादशाह का रहा है। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। पंडित जी, अकबर बीरबल की कहानी शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। वह भी कुछ समय के लिए। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। माली और मटका चोर एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली हैं। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली, जिसका मटका चोरी हुआ, राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया।
अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। जब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, इस समय लोगों के मन में क्या है? चालाक महाजन और मेहनती चित्रकार। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बना। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर हैं, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाएं तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब, ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है। यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चीतकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया, श्रेष्ठ अस्त्र या शस्त्र कौन सा है? किसी ने तलवार बताई, किसी ने बर्छा भाला धनुष बताया। सभी दरबारियों को एकमत न पाकर अकबर ने बीरबल की ओर दृष्टि घुमाई, जो अभी तक अपनी राय न दे पाए थे और चुप बैठे थे।
आपकी क्या राय है बीरबल जी? बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा। श्रीमान, बीरबल ने कहा, मैं अब तक प्रकट किए गए विचारों से असहमत हूँ। यदि कोई भी एक अस्त्र शस्त्र श्रेष्ठ होता तो सब उसी का प्रयोग करते, दूसरे अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही न होती। मेरी राय में श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र वही है जो वक्त पर काम आकर अपनी श्रेष्ठता साबित करे। यह तो कोई उत्तर न हुआ बीरबल। अकबर की भ्रिकुटी तन गई। मैं जल्द ही इस बात को साबित कर दूंगा बादशाह सलामत, बीरबल ने लापरवाही से कहा। अगले दिन अकबर के साथ बीरबल घूमने निकले तो उन्होंने अपनी बात को साबित करने की व्यवस्था कर ली थी। वे अकबर को लेकर एक संकरी गली से गुजरने लगे। अचानक गली के दूसरी ओर से एक क्रुद्ध हाथी मतांध चाल से लपकता नजर आया। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, हाथी पागल मालूम होता है जहांपना। पलटकर भागने में भी जान का खतरा है, क्योंकि हाथी की रफ्तार से हम भाग पाने में असमर्थ होंगे। बीरबल की बात सुनते ही अकबर के होश उड़ गए। कमर से लटकती म्यान पर हाथ गया, मगर यह सोचकर तलवार बाहर न कर सके कि मतांध हाथी का तलवार से मुकाबला नहीं किया जा सकता। वे पलटकर भागने की सोच ही रहे थे कि बीरबल ने वहीं कदमों के पास आए कुत्ते के पिल्ले को उठाया और लपकते आ रहे हाथी की सूंड की ओर उछाल मारा। कुत्ते का पिल्ला मारे डर के हाथी की सूंड से इस बुरी तरह जा चिपका कि हाथी घबराकर पीछे कदम सरकाने लगा। मौका पाकर अकबर का हाथ थाम बीरबल पलटकर भागे। बाहर आकर बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैंने अपनी बात साबित कर दी बादशाह सलामत। वक्त पर काम आने वाली चीज ही श्रेष्ठ हथियार होती है। अब आप ही बताइए, कुत्ते का पिल्ला किस हथियार की श्रेणी में आता है? पर इस समय मतांध हाथी से बचाव में उसी ने सहायता की। बीरबल की युक्ति को समझकर अकबर मुस्कराए बिना न रहे। खुश होकर बीरबल के गले में उन्होंने अपनी मोतियों की माला डाल दी। अपनी मनमानी चीज। एक दिन बादशाह के दरबार में एक उलझा हुआ मुकदमा आया। फरियादी था एक सुनार और मुकदमा था एक बनिए के खिलाफ। सुनार ने बादशाह के सामने फरियाद करते हुए अपनी बात रखते हुए कहा, मेरे मकान में आग लग गई थी, सब कुछ जला जा रहा था। मैं असहाय सा खड़ा देख रहा था। तभी मैंने लोगों से चीखकर कहा, संदूक में लाखों के जेवरात हैं, उसे कोई निकाल लाए। यह बनिया सामने आया। इसने कहा कि मैं अगर जवाहरातों वाला संदूक निकाल लाया तो अपनी मनमर्जी की चीज तुम्हें देकर बाकी मैं रख लूंगा। मैंने हामी भर दी। बनिया धधकती आग में कूदकर जवाहरातों का संदूक निकाल लाया और संदूक में रखे सारे जवाहरात लेकर मुझे खाली संदूक दे रहा है। इंसाफ करें अन्नदाता, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई ले लेना चाहता है। कम से कम आधे जवाहरात तो मुझे दे ही। बादशाह और दरबारियों की नजरों में मुकदमा बिल्कुल साफ था। सुनार को इंसाफ मिलने की गुंजाइश नजर न आ रही थी, क्योंकि वह जुबान हारे हुए था। बीरबल ने मामले की नजाकत परखी और बोल पड़े, हुजूर का हुक्म हो तो इस मामले में मैं हस्तक्षेप करते हुए फैसला दे दूं। जरूर जरूर, अकबर खुश होकर बोले, आज हम तुम्हारा इंसाफ देखना चाहते हैं बीरबल। तब बीरबल ने कहा, यूं तो मुकदमा बिल्कुल साफ है, पर मैं एक बात, धधकती आग में कूदकर जवाहरातों वाले संदूक को लाने वाले साहसी इंसान से पूछना चाहता हूं कि क्या यही शर्त हुई थी जो फरियादी बताई है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और अब यह सुनार मुझसे झगड़ रहा है, बनिया उत्साहित होकर बोला। हो सकता है, मगर शर्त की बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। शर्त यह हुई थी जनाब कि यदि मैं जवाहरातों वाला संदूक निकाल लाया तो अपनी मनमर्जी की चीज तुम्हें देकर बाकी मैं रख लूंगा, बनिए ने बताया। और जाहिर सी बात है, जवाहरात तुम्हारी मनमर्जी के हैं। बिल्कुल। तो फिर इतनी बात क्यों बढ़ाई? जवाहरात सुनार को देकर खाली संदूक तुम ले लो।
बनिया हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने बात की सफाई दी, तुम्ही ने अपनी शर्त में कहा था कि अपनी मनमर्जी की चीज इसे देकर बाकी खुद रख लोगे। तुम अभी कह चुके हो कि जवाहरात तुम्हारी मनमर्जी की चीज है, सो शर्त के मुताबिक जवाहरात सुनार को देकर संदूक तुम ले जाओ। उस अनोखे फैसले से दरबार में हर तरफ वाह-वाह गूंज उठी। स्वयं बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। सुनार खुशी खुशी जवाहरात लेकर बीरबल को दुआएं देता चला गया। कुत्ता और जैवाई। अकबर बादशाह ने एक दिन बीरबल के सामने प्रश्न रखा, सबसे कृतज्ञ और सबसे कृतघ्न कौन? बीरबल ने कहा, एक दिन का समय दीजिए, सप्रमाण उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल बादशाह के सम्मुख एक पालतू कुत्ता और दामाद लेकर उपस्थित हुए और कहा, सबसे कृतज्ञ कुत्ता होता है बादशाह सलामत और सबसे कृतघ्न दामाद होता है। सिद्ध करो। बादशाह ने मुस्कराकर कहा, कुत्ता स्वामी भक्त और वफादार होता है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है। यह कुछ देर बाद फिर दुम हिलाता हुआ कदमों पर आ लौटता है। यह कृतज्ञ है। फिर बताया आया, और यह जमवाई है। इसे बेटी दो, दान दहेज दो, परंतु इसे संतोष नहीं होता। हमेशा दामाद होने की अकड़ में भरा रहता है। आथ यह सबसे बड़ा कृतघ्न है। बादशाह को गुस्सा आ गया। बोले, ऐसे दामाद को सजा देनी चाहिए। गलत। बीरबल ने कहा, यह किसी एक दामाद की बात नहीं, यह तो जग की रीत चली आ रही है। बादशाह सलामत, आप भी किसी के जमवाई हैं, मैं भी हूं, किस किस को आप दंड देंगे? बीरबल की कुशाग्र बुद्धि की अकबर प्रशंसा किए बगैर न रहे। दामाद सहित बीरबल को इनाम देकर विदा किया। चिड़ियों ने पेट भर अनाज खाया। राजे महाराजे और नवाबों के शौक भी अजब-अजब हुआ करते थे। उस पर से अगर कुछ चापलूस दरबारी किसी को मिल जाए तो करेला और नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होती थी। बादशाह अकबर यूं बुद्धिमान बादशाहों में गिने जाते हैं, मगर चूंकि उनके दरबारी बीरबल के खिलाफ मोर्चा बांधे रहे थे, बीरबल को बादशाह की नजरों में नीचा गिराने की फिराक में लगे रहा करते थे। कुछ साजिशी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि बादशाह को कहानी सुनने की आदत डाल दी जाए और बीरबल का नंबर कहानी सुनाने वालों में लगा दिया जाए। बीरबल को कहानी किस्से आते नहीं थे, अपमानित होना ही था। तय करके उन्होंने हर रात बादशाह को कहानी किस्से सुनने की आदत डाल दी। फिर एक दिन मौका देखकर बादशाह के कान भर दिए कि बीरबल को बहुत अच्छी और उम्दा किस्से कहानियां आती हैं। बादशाह जिद पकड़ गए कि वे बीरबल से कहानी सुनकर रहेंगे। बीरबल मैदान छोड़कर भागने वाले न थे। दो चार बचपन में नानी दादी से सुनी कहानी जो याद थी सुना डाली। बादशाह आंखें मूंदे कहानी सुनते जाते थे और थोड़ी थोड़ी देर पर कहते जाते थे, हूँ। इस हूँ का सिलसिला खत्म होता न देख बीरबल समझ गए कि आज तो बेइज्जती होकर रहेगी। उन्होंने तुरंत युक्ति भिड़ा ली। आगे जो वे कहानी सुनाने बैठे वह इस प्रकार थी। एक किसान को इस बात का दुख सताता रहता था कि उसके खून पसीने से कमाए अनाज का काफी सारा भाग चिड़िया खा जाती हैं। फसल कटने पर उसने अनाज एकत्र किया और उसे एक कोठरी में भरवा दिया। ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई परिंदा दाने की ओर पर न मार सके, पर ईश्वर जिसे पेट देता है, पेट भरने का साधन भी मुहैया कर देता है। चिड़ियों की किस्मत से एक मोटे ताजे चूहे ने दरवाजे को कुतरकर छेद करके अपने प्रवेश लायक स्थान बना लिया। चिड़ियों ने चूहे के आने जाने का मार्ग देखा तो प्रसन्न होकर कलरव करके झुंड के झुंड चिड़ियों को एकत्र कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि एक एक चिड़िया अपनी बारी से अंदर आए और पेट भरकर अनाज खाकर बाहर आ जाए। इस प्रकार एक चिड़िया के अंदर जाने के बाद दूसरी सब चिड़िया अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगती। एक चिड़िया गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह ने आंखें बंद किए किए हुंकार भरी।
दूसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बीरबल ने बात जारी रखते हुए कहा। बादशाह ने हुंकार भरी। तीसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह बोले और आंखें खोल दीं। चौथी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। अब बादशाह की सहन सीमा समाप्त हो गई। उठकर बैठते हुए बोले, आखिर कितनी चिड़िया अंदर आएंगी, पेट भर अनाज खाएंगी और बाहर जाएंगी? कहानी आगे भी तो बढ़ाओ। जहां पना भूखी चिड़ियों की संख्या हजारों लाखों में है। वे एक एक करके जाती रहेंगी, पेट भरती रहेंगी। जब सब पेट भर अनाज खाकर उड़ जाएंगी, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। बस बस, मैं समझ गया। तुम्हारी यह कहानी हफ्तों महीनों खत्म न होगी और मैं यह भी समझ गया कि तुमने अपने बचाव का अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। जरेनबाजी है जनाब कि आपने मेरे दिल का हाल जान लिया, बीरबल ने कहा और इजाजत लेकर वहां से चले आए। सबसे चतुर बनिए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मनुष्यों में सबसे चतुर किस जाति के लोग होते हैं? बीरबल ने बताया, हुजूर, बनिए सबसे चतुर होते हैं। बादशाह को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास न होता था, अतः बीरबल से उन्होंने इसके लिए प्रमाण मांगा। बीरबल ने तत्काल नौकर को बुलाकर बाजार से उड़द की दाल मंगवाई। इसके बाद नगर के प्रतिष्ठित बनियों को बुलवाया। बनिए लोग बीरबल का संदेश सुनकर पहले तो कुछ घबराए, लेकिन उनकी अवज्ञा न कर महल में पहुंचे। बादशाह के सामने बीरबल ने उपस्थित बनियों के सामने दाल डालकर उनसे कहा, इस अनाज का नाम बताओ। सब बनिए मन में सोचने लगे, यह तो ऐसी वस्तु है जिसे प्रायः सभी लोग जानते हैं, इसकी पैदावार भी सर्वत्र होती है। आखिर बीरबल ने हम लोगों से यह पूछा है तो इसमें अवश्य ही कुछ दाल में काला है। इसलिए समझ तूझ कर उत्तर देने में ही भलाई होगी, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। बनियों के मुखिया ने हाथ जोड़कर बीरबल से निवेदन किया, हुजूर, हम सब आपस में इसका निश्चय करके बताएंगे। बीरबल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बादशाह यह सब देख रहे थे। नब बनियों ने मिलकर आपस में तर्क वितर्क किया और सोचा कि यदि यह कहते हैं कि यह दाल उड़द की है तो बादशाह खुश न होंगे, क्योंकि यह तो वह भी जानते होंगे। बनिए अभी तक किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंचे थे। बीरबल पुनः उनसे कहा, क्यों, अभी तक आप लोगों की राय एक नहीं हुई? इस पर बनियों का मुखिया बोला, हुजूर, यह मूंग की दाल है। दूसरे बनिए की ओर जब बीरबल ने बताने के लिए इशारा किया तो उसने अर्ज किया, आलमपना, यह अनाज मटर से तो कुछ छोटा है, पर इसका नियम अच्छी तरह याद नहीं आता। तीसरे ने कहा, जहांपना, यह तो मिर्च मालूम होती है। बादशाह बनियों की इन बेसिर पैर की बातों को सुनकर बड़े झुंझलाए और त्रोले, क्या तुम अपनी बुद्धि को कहीं गिरवी रख आए हो? यह तो उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता, आप ठीक कह रहे हैं। वही है, बिल्कुल वही। जी। वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यहीं तक याद है, उनमें से एक तो काला है और एक शाय। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूं। और व्यक्ति चौथी बार गया। बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से दो काली और एक बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहां बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो एक दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। मुझे सेवा बताओ।
हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू, कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहां पनाह, बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में, कोई बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। मनुष्य की कीमत। अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उनके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहा था। उसी समय एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला। बादशाह माफी मिले तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे अनुमति दे दी। वह बोला, गरीब परवर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक गरीब की अजीब वार्ता सुनने को आई। वह अमीर अपने नौकर से कह रहा था, तू किसी काम का नहीं जान पड़ता क्योंकि तू मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे सुनकर चुप न रहा गया। वह अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूं परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा ही होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और उसने कहा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह जौहरियों का काम है क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म दें तो एक आवाज में शहर के तमाम जौहरी और साहूकारों को बुला लूं। वृद्ध की मंशो बीरबल को फंसाने की थी, परंतु बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उसे फंसा दिया क्योंकि वह भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी, सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। अब तीसरे ने अर्ज किया, आलीज़ा, यह तो मिर्चमा है। बादशाह बोले, क्या तुम लोग अपनी बुद्धि को गिरवी एव कर आए हो? यह उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते, अन्नदाता आप ठीक कह रहे हैं, वही है, बिल्कुल वही। अब तीसरे ने अर्ज किया, आलीज़ा, यह तो मिर्च मालूम होती है। बादशाह बोले, क्या तुम लोग अपनी बुद्धि को गिरवी रखकर आए हो? यह उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता आप ठीक कह रहे हैं, वही है, बिल्कुल वही। बीरबल ने कहा, वही वही क्या कहते हो, उसका नाम बतलाइए। बनिए बोले, हुजूर, वही जिसका नाम अभी अभी सरकार लिया था। बीरबल ने भी बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। बनियों की चाल भरी बातों को सुन बोले, हुजूर ने जो कुछ कहा उसको आपको बतलाने में क्या परेशानी है? बनिए बोले, सरकार, हम लोग भी कुछ कुछ भूल रहे हैं। यह सुन बादशाह से चुप न रहा गया। वे बोले, मैंने उड़द की दाल कहा था।
बनियों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ परवर वही। बीरबल ने उनको जाने की इजाजत दे दी। बनिए जब चले गए तो बीरबल ने बादशाह से कहा, देखी आपने बनियों की चुतराई। बादशाह बहुत खुश हुए। सांवली अप्सरा और गोरी चुड़ैल। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हमने न तो अप्सरा देखी है और न कोई चुड़ैल। इनके सिर्फ नाम ही सुने हैं। इन्हें दिखा सकते हो? बीरबल, जी हाँ, आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा। कब? बहुत जल्दी। सोच लो, न दिखा सके तो सजा मिलेगी। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने विचार करने के बाद एक गरीब, कुलीन, मेहनती किसान स्त्री और एक खूबसूरत वेश्या को अपने साथ लिया और बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। यह क्या तमाशा है? हुजूर, यह अप्सरा है और यह चुड़ैल है। क्या बात करते हो? यह सांवली स्त्री अप्सरा है और गोरी जो है चुड़ैल है। बादशाह चौंक पड़े और बोले, बीरबल, तुम उल्टी बात कह रहे हो। यह सुंदरी अप्सरा लगती है। नहीं हुजूर, यह काली स्त्री साक्षात अप्सरा है जो अपने पति को सच्चे प्यार से आनंदित करती है, और यह वेश्या चुड़ैल है जो जिस्म फरोशी करती है, लूटती है। इसका धंधा ही ऐसा है, बीरबल समझाने लगे। बादशाह को बीरबल का उत्तर तर्कसंगत लगा। फिर वे मौन हो गए। चतुर लड़की। सम्राट के एक बार कहीं से एक पहेली सुन ली या पढ़ ली अथवा तैयार कर ली, जो इस प्रकार थी। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, बीच में है खरबूजा। मोम छुरी आप ही काटें, ताको अर्थ न दूजा। बीरबल बताओ यह क्या चीज है? इसका अर्थ चाहिए। मैं इस पहेली का उत्तर बहुत जल्दी बता दूंगा। समय चाहिए। बादशाह ने समय दे दिया। बीरबल सीधा एक गांव में पहुंच गया जहां एक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसान रहता था। जिस समय बीरबल वहां पहुंचा था उस समय किसान की लड़की रोटियां बना रही थी। बीरबल ने पूछा, बेटी तुम क्या कर रही हो? मैं मां को जला रही हूं और बेटी को पका रही हूं, लड़की बोली। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं। और मां? वे एक एक के दो दो करने गई हैं। बीरबल की समझ में कुछ नहीं आया। वह उस किशोरी की बात का अर्थ नहीं समझ सके। बीरबल को विश्वास हो गया कि जब वह बच्ची ही इतनी विद्वान है तो इसका बाप कितना विद्वान होगा। जब उसका बाप आ गया तो बीरबल का उसने काफी सत्कार किया। बीरबल ने लड़की द्वारा दिए गए उत्तरों के बारे में पूछा तो वह व्यक्ति बताने लगा, देखिए, पहले प्रश्न के उत्तर में लड़की ने बताया था कि मां को जला रही हूं और बेटी को पका रही हूं। अर्थ यह है कि अरहर की लकड़ियों की आंच में अरहर पका रही है। दूसरा उत्तर दिया था कि मिट्टी में मिट्टी मिर है। इसका अर्थ है मुर्दे को जलवाने गए थे। मैं श्मशान से घर आया हूं। मिट्टी को मिट्टी में मिलाकर। तीसरी बात थी कि दो दो करने की, अर्थ है इसकी मां दाल दलने गए। सेवा बताएं। चलो भी अर्थ यह है कि अरहर की लकड़ियों की आंच में अरहर की दाल पका रही है। दूसरा उत्तर दिया था कि मिट्टी में मिट्टी मिलाने गया है। इसका अर्थ है मुर्दे को जलवाने गए थे। मैं श्मशान घाट से आया हूं। मिट्टी को मिट्टी में मिलाकर। तीसरी बात थी एक एक के दो दो करने की, अर्थ है इसकी मां दाल दलने गई थी। सेवा बताएं। बादशाह ने पूछा है। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, बीच में है खरबूजा, मोम छुरी आप ही काटे, ताको अर्थ न दूजा। बस यार, उस किसान ने कहा, इस पहेली को बता दूं। दो ढक्कन हैं, आकाश और धरती। बीच में खरबूजा है, प्राणी।
जैसे मोम गर्मी में पिघल जाता है, वैसे ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ यह है। बीरबल इस उत्तर को लेकर लौट गए। बादशाह के पास आकर बीरबल ने उस व्यक्ति का बताया हुआ उत्तर सुनाया तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उलझी पहेली। ऐसा सुना जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उनमें और बीरबल में हंसी हो जाया करती थी। हंसी मजाक में अकबर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात का मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली। वह बोला, बीरबल गाय संभत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर संभत। बीरबल बादशाह के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही इसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह क्रोधित हो। जहां बादशाह का पलंग था वहीं रुई भी रखवा दी थी, वहीं डलवा दिया चूना। दरबार बंद करवा दिया था। समय दिन का था परंतु दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण अंधेरा हो गया था। अंधेरे में जब बादशाह उठे तो दूध में ठोकर लगी, बर्तन पलट गया रुई पर, उसी पर पैर पड़ गया और पैर भीग गया। भीगा हुआ पैर सफेद हो गया। वे टटालेते हुए दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उजाला हो गया। उजाले में उन्होंने देखा कि दूध, रुई और चूना कमरे में बिखरे पड़े हैं। बादशाह समझ गए। तभी बीरबल आ गए। उन्होंने कहा, तुम्ही ने ये चीजें कमरे में रखवाई थीं। मैंने रखवाई बिखेरी आपने हैं क्योंकि वहां अंधेरा है, वे सबसे सफेद चीज उजाला नहीं कर सकी। नहीं, फिर ये सफेद चीज कैसे हुई? और दिन दिन तो है ही सफेद, इसी से हर चीज जगमगा। दरवाजा खुलते ही जब दिन का उजाला फैलता हुआ अंदर घुसा तो सब चीजें साफ दिखाई दे गईं। देखा आपने? ने कहा। हम मान गए बीरबल, सबसे उजली चीज दिन है। उन्होंने कहा, तुम्ही ने ये चीजें कमरे में रखवाई थीं। मैंने रखवाई बिखेरी आपने हैं क्योंकि वहां अंधेरा है, वे सबसे सफेद चीज उजाला नहीं कर सकी। नहीं, फिर ये सफेद चीज कैसे हुई? और दिन दिन तो है ही सफेद, इसी से हर चीज जगमगा जाती है। दरवाजा खुलते ही जब दिन का उजाला फैलता हुआ अंदर घुसा तो सब चीजें साफ दिखाई दे गई। देखा आपने? हम मान गए बीरबल, सबसे उजली चीज दिन है। बादशाह ने कहा। वजन कम न ज्यादा। बीरबल की योग्यता की परीक्षा के लिए बादशाह तरह तरह के प्रश्न तो करते ही थे, भीख भी तो बड़ी अजीब हरकतें और तमाशा भी कर बैठते थे। बीरबल के उत्तर भी अनोखे होते थे। एक बार अकबर ने बकरी देते हुए बीरबल से कहा, बीरबल हम तुम्हें यह बकरी दे रहे हैं, इसका वजन तुलवा दो। यह वजन न तो घटना चाहिए और न बढ़ना चाहिए, जबकि इसे खुराक पूरी दी जाएगी। बीरबल सोच में डूब गया। फिर उसका मस्तिष्क जोर से काम करने लगा। उसने बकरी को रख लिया। बकरी को पूरा खाना दिया जाता था। उसकी सारी सुविधा का साधन रखा जाता था। दिन गुजरते जा रहे थे। 1 महीने बाद बादशाह ने पूछा, वह बकरी ठीक है? जी हाँ। वजन? जी उतना ही है। बढ़ा तो नहीं? जी नहीं। भूखी रही होगी? वजन घटा जरूर होगा। एक बार अकबर ने बकरी देते हुए बीरबल से कहा, बीरबल हम तुम्हें यह बकरी दे रहे हैं, इसका वजन तुलवा दो। यह वजन न तो घटना चाहिए और न बढ़ना चाहिए, जबकि इसे खुराक पूरी दी जाएगी। बीरबल सोच में डूब गया। फिर उसका मस्तिष्क जोर से काम करने लगा। उसने बकरी को रख लिया। बकरी को पूरा खाना दिया जाता था। उसकी सारी सुविधा का साधन रखा जाता था। दिन गुजरते जा रहे थे। 1 महीने बाद बादशाह ने पूछा, वह बकरी ठीक है ना? जी हाँ। वजन? जी उतना ही है। बढ़ा तो नहीं?
जी नहीं, भूखी रही होगी। वजन घटा जरूर होगा। जी नहीं, पूरा खाना मिला है, वैसी ही स्वस्थ है। वजन भी उतना ही है। बीरबल ने बकरी मंगवा दी। बकरी को तौला गया। उसका वजन भी वही था जो 1 महीने पहले था। बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने भी यह पता लगा लिया था कि बकरी को खुराक पूरी दी जा रही थी। भूखी नहीं रहती थी बकरी। फिर भी बकरी का वजन नहीं बढ़ा था। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या राज है कि बकरी का वजन न घटा न बढ़ा? बीरबल बोले, कोई खास बात नहीं है जहांपना। सारे दिन बकरी को खिलाता पिलाता था। रात को 1 घंटे के लिए शेर के सामने खड़ा कर देता था। वह भय से कांपती थी और डर के चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे आय होने का उपाय सोचने लगे। उसको अपने स्वदेश के सुखा का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। ईश्वर वंदना करने लगे थे, हे भगवान, क्या हम इस बसे मुक्त न किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर चले गए? परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उसको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर वंदना करने लगे थे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त न किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ था? आप दीनानाथ बनते हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुधि लीजिए। जैसे जैसे उनको मुक्त होने की आशा विलीन होती गई, वैसे वैसे नित्य परमेश्वर से उस किले से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को वक्त स्मरण हो गया, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोला, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला छह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी, बल्कि दिनों दिन घटती जाएगी तथा शीघ्र लोगों ही आह से उसका पतन हो जाएगा। तब बादशाह की आयु क्यों कर बढ़ सकती है? हमारे राज्य में तो अत्याचार भी नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका यह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहीं की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से प्रसन्नता हुई और जब उन दोनों की मूर्खता का परिचय मिला तो बादशाह खिला हंस पड़ा। नाम की चाह। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित बनने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा अधिक प्रयत्न करने पर जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्य साधने की तरकीब सूझी। वह तुरंत बीरबल के मकान की तरफ चल पड़ा। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वह घर पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार में नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित की धुन में था। तत्काल वह दरबार की तरफ रवाना हुआ। मौन साधे चला जा रहा था। अचानक रास्ते में बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भ्रष्टाचारी हूँ,
यानी मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है, जिस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि का प्रयास करके हार गया, पर मेरी मनोकामना पूर्ण न हुई। अब लाचार हो आपी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय बहुत ही सरल है। तुम किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना, बस फिर देखो कि तुम जहां जाओगे सर्वत्र लोग पंडित पुकारते रहेंगे। बीरबल की इस युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ, तुरंत एक चौराहे पर जा खड़ा हुआ। सीधी बात थी ही, इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां से खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझा दिया। फिर क्या था, चारों ओर से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा, यहां तक कि उस चौराहे पर लोगों की भीड़ लग गई। धोबी और कुम्हार। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधे ढेंचू ट्रेंचू का शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागे। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहांपनाह, मैं अदनासा कुम्हार हूं, आपके शहर में रहता हूं। कुम्हार, जहांपनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूं। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहांपनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहां आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ, आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, मगर आगरा के हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्यभरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले। और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को काम पर लगाए देते हैं, अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपनाह, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इसके लिए काफी है। का अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते
हुए कहा, जहांपना। हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं। इतने में बीरबल उसे आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो। कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे। धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है, अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें वह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि मैं फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। शौर्य। बुढ़ापे में अकबर बादशाह अक्सर बालों में खिजाब लगाया करते थे। एक दिन वे खिजाब लगा रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या खिजाब दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, खिजाब लगाने वालों के दिमाग ही नहीं होता, अगर होता तो क्यों बनावटी सुंदरता लाकर वृद्ध से युवा बनते। बीरबल की व्यंग्योक्ति सुनकर बादशाह चुप हो गए और उस दिन से खिजाब लगाना छोड़ दिया। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, हर समय कौन चलता रहता है। उस सवाल के जवाब में किसी ने सूर्य, किसी ने पृथ्वी, किसी ने चांद बताया। बादशाह ने जब यही सवाल बीरबल से किया तो बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत बनिए का ब्याज हर समय चलता रहता है, इसे कभी थकान नहीं होती। ब्याज दिन दूने रात चौगने वेग से चलता रहता है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। एक बार एक फकीर ने अकबर बादशाह के पास आकर सब्जी, हरे पत्ते भेंट की। उसके थोड़ी देर बाद ही बंगाल का एक पुजारी आया और उसने देरवी के प्रसादी चावल और भस्म अकबर बादशाह को दिए। फिर दोनों व्यक्ति कुछ धन मिलने की आशा से एक कोने में खड़े हो गए। अकबर बादशाह ने पुजारी की भेंट को देखकर काजी से पूछा, यह क्या है। काजी ने कहा, जहांपना, चावल और खाक है। अकबर बादशाह ने अपने मन में सोचा कि यह पुजारी मेरी गद्दी को खाक करने आया है, इसलिए नौकरों से कहा कि इसको धक्का देकर निकाल दें। फिर फकीर की लाई हुई चीज को देखकर पूछा, शाह साहब, क्या लाए हैं। काजी साहब बोले, हुजूर, सब्जी लाए हैं। अकबर बादशाह ने सब्जी का प्रिय नाम सुनकर फकीर को 100 रुपए इनाम में दिए और जाने का हुक्म दिया। जिस समय यह कार्रवाई हुई उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित न थे। दरबार से जाते समय पुजारी को बीरबल रास्ते में मिले। उसने सारी बातें बीरबल से निवेदन की। बीरबल उसको एक ओर खड़ा कर दरबार में मारी बातें। पहुंचने पर उन्हें फकीर को इनाम मिलने और पुजारी को निस्वात में गाए। वहां पहुंचने अकबर के आदेश पर बंगाल के पुजारी को धक्का देकर बाहर निकालता हुआ एक सेवक बीरबल ने अकबर बादशाह के पास जाकर कहा, हुजूर,
बंगाल के पुजारी का अपमान कर आपने अनुचित काम किया है। जिसने आपकी गद्दी अमर रखने के शुभाशीर्वाद के साथ महाकाली का प्रसाद आपको दिया था, उसको आपने धक्के देकर निकलवा दिया, और जिसने आपका सर्वनाश होने वाली वस्तु भेंट की, उसे आपने इनाम दिया। कैसे आश्चर्य की बात है! जरा सोचिए तो सही, इसमें आपकी कैसी कीर्ति होगी। अकबर बादशाह बोले, पुजारी ने भस्म और चावल दिए थे, जिसका यह अर्थ निकला कि मेरी